Yeah, hi everyone. Welcome to the part two. Yes, we can say like part two of this video. Like in my part one, I was sharing my experience of interview, how like I got the emails, how I got the some job profile. Now I'm going to share you why I got rejected and why I got selected in part two. And in my part three basically मैं एक वीडियो डालूंगा कंप्लीट रिलेटेड टू क्वेश्चंस मतलब मेरे पास सारे क्वेश्चन है क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू होता था तो मैं फोन में एक रिकॉर्डिंग ऐप होती है उसको ऑन कर देता था उसमें क्या हो जाता था सारे क्वेश्चंस रिकॉर्ड हो जाते थे एज स्टोरी बेस तो मैं आपको शेयर करूंगा वो सारे क्वेश्चन जो जो है मेरे पास जो जो होंगे वो मैं शेयर करूंगा पार्ट थ्री में। सो अभी मैं अपना रिज्यूमे आपको एक बार दिखाता हूँ वापस से डाउनलोड एंड जो मैं यूज करता था पहले एक साल पहले या अभी भी बोलो दोनों एक ही टाइम यूज करता था बस इसको एक्सपेंड ही किया है। देखो जैसे मैंने रिज्यूमे ओपन किया तो जो इंटरव्यूअर होगा वो क्या करेगा। फर्स्ट उसका मेन फोकस कहाँ रहेगा वो रहेगा स्पेशलिस्ट स्किल्स and especially skill में तुम as you can see in my specific skill there are given lot of skills related to AI related to Python and related to whatever you can say like API RAG there are given lot of अच्छा ये skills मुझे आती इसलिए मैंने मेंशन की है। एक साल पहले ये स्किल्स मुझे नहीं आती थी बट स्टिल मैंने मेंशन की थी क्योंकि मैं चाहता था मेरा रिज्यूमे थोड़ा सा इंप्रेसिव हो थोड़ा अट्रैक्टिव हो ताकि लेकिन मेरी गलती क्या होती थी जब मैं रिजेक्ट हो रहा था मेरी गलती में कहाँ कर रहा था मुझे इन स्किल्स के बारे में सिर्फ उनकी डेफिनेशन पता थी। आई डोंट हैव इनफ नॉलेज अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज स्किल्स एंड लाइब्रेरीज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ so here I am there just a minute. Yeah, so basically I'm talking about whatever you mentioned specific skills in your resume अब there are given lot of अभी मुझे मान लो नहीं पता यहाँ पे एपीआई क्या होता है फॉर एग्जांपल तो वो एपीआई में मान लो उसने पूछ दिया तो तुम क्या करोगे डेफिनेशन बताओगे उसने अगर बोल दिया व्हाट इज द इम्प्लीमेंटेशन व्हाट इज द आर्टिफैक्ट तो क्या करोगे ओके। एंड उसके बाद उसने मेरा क्या देखा उसके बाद उसने मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस देखा लाइक रिसेंट एज ए पाइथन सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसने बोला आपने एक्सपीरियंस पे कौन सा प्रोजेक्ट आप बना रहे हो तो मैंने उसको बोला कि मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा हुआ है तो वो मेरे इस प्रोजेक्ट पे गया जो मेरा लास्ट वाला था। उसने बोला ओ देयर आर गिवन अ लॉट ऑफ स्किल यू यू यूज ऑल दिस थिंग। मैंने उसको बोल दिया यस आई यूज एक्चुअली बट टू बी ऑनेस्ट आई यूज ओनली दीज टू टेक्नोलॉजी पाइथन एंड फास्ट एपीआई दैट्स इट। एंड एक्चुअली क्या था कि जैसे यू नो वेरी वेल व्हेन यू गॉट द कंपनी प्रोजेक्ट यू आल्सो गॉट अ टीम एक्चुअली लाइक 5 to 6 मेंबर तो ये जो लैंग लैंग ग्राफ जो टेक्नोलॉजी है इस एक एआई डेवलपर बनना था मेरे हमारी कंपनी में उस उसने ये सारी चीजें की थी और मैंने इसमें बैकएंड बनाया था जो मेरा पाइथन था एंड फास्ट एपीआई था ओके। एंड फास्ट एपीआई लाइक डेटा ब्रिक से मैं डेटा लेकर आ रहा था ओके। बस ये दो चीज की थी मैंने बट मैंने अपने प्रोजेक्ट में लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली मेंशन कर रखी है आई मेंशनड लॉट ऑफ थिंग्स कि हाँ ये सब मैंने ही किया है बट ये नहीं करना आपको आप इस प्रोजेक्ट में ये सब मेंशन कर दो बट एक एक पॉइंट या नोट बना के भी लिख दो अपने रिज्यूमे में कि माई स्पेसिफिक रोल या वाई माई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी आई यूज ओनली। तो उसने बहुत सारी चीजें मुझसे पूछी क्रॉस क्वेश्चनिंग की मैं काफी कुछ बता भी पाया कुछ नहीं बता पाया। तो वो कहीं ना कहीं समझ रहा था कि बंदे ना इस बंदे ने ऐसे इम्प्रेसिव या अट्रैक्टिव अट्रैक्शन के लिए चीजों को मेंशन कर रखा है वो इतना इनफ इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज नहीं है क्योंकि इंटरव्यूअर हमेशा इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है बेसिकली। एंड फिर उसने और भी मेरे प्रोजेक्ट देखे जैसे उसने नेटफ्लिक्स देखा उसने इससे कुछ नहीं पूछा क्यों क्योंकि यहाँ पे दो तीन चीजें मेंशन है अगर आप किसी चीज में बहुत ज्यादा चीजें मेंशन कर रहे हो तो या फिर आप उसको अच्छे से पढ़ लो अच्छे से एक बेसिक एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज ले लो कि ये होता क्या है इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट क्या है, मैंने इसको क्यों किया। अब वो कुछ भी पूछ सकता है कि वाई यू यूज रैक इंस्टीड ऑफ एलएलएम वाई यू यूज दिस मॉडल इंस्टीड ऑफ दिस एलएलएम दिस फलाना दिस वो दिस ये वाई यू यूज दिस वर्जन। वो कुछ भी पूछ सकता है यार अगर आपने मेंशन कर रखा हुआ तो ये मेरी गलतियां होती थी स्टार्टिंग में। मैं क्या करता था मैं लॉट ऑफ थिंग्स मेंशन कर देता था प्रोजेक्ट में और इवन भले मैंने उस पर काम किया हो भले मैं उसका पहली बार नाम सुन रहा हूँ भले मैं उसको कुछ भी ना जानता हूँ। इसलिए एक साल पहले 1.5 साल पहले बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिलते थे। ऐसा नहीं है अभी भी थोड़े बहुत रिजेक्शन आ जाते हैं मुझे क्योंकि कंपनी आज की डेट में बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगी है इफ यू आर हैव 3 to 4 years of experience if you have like 5 to 6 years of experience।